जांच सूची यानी चेकलिस्ट का महत्व समझना। अशोक परेशान था। वो अपना सर थामे बैठा था। अगले 10 मिनटों में उसे अपने बॉस से मिलना था और उसने अब तक दिया हुआ काम पूरा नहीं किया था। वो याद कर रहा था कि कल पूरे दिन वो किस प्रकार से व्यस्त रहा। वो जो काम उस पर थोपे गए वे करता गया, लेकिन ये काम जो उसे सौंपा गया था उसे पूरा करने के लिए समय ही नहीं निकाल पाया था। उसके आंसू निकल आए थे और इतने में उसके फोन की घंटी बजी। जरूर ही बॉस उसे बुला रहे थे। वो उदास चेहरे से अंदर गया। अनुभवी बॉस जान गए कि क्या हुआ होगा। उन्होंने खुद ही कारण देना शुरू किया। कल बहुत व्यस्त थे? उन्होंने पूछा। हाँ, लेकिन फिर भी काम पूरा नहीं हुआ। नहीं। वो सोच रहा था कि बॉस को यह सब कैसे पता। बॉस को पता था कि अशोक मेहनती है, लेकिन महत्वपूर्ण काम के लिए समय देना, साथ ही उसका समय बर्बाद करने वाले सहयोगियों और दोस्तों को इनकार करना उसे नहीं आता। ये पहली बार हुआ था कि अशोक ने सौंपा हुआ काम समय पर पूरा नहीं किया था। इसीलिए बॉस ने उसे समय व्यवस्थापन के कुछ नियम और काम की प्रधानता को समझते हुए कामों की सूची किस प्रकार से बनाई जानी चाहिए ये सिखाना तय किया। उन्होंने अशोक को पूछा, मुझे बताओ कि तुम्हारे आधे अधूरे काम कौन से हैं? मुझे अपना रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करना है। इसके अलावा, हिचकिचाते हुए, शेखर ने मुझे उसके काम में उसकी सहायता करने को कहा है। और कुछ निजी? मुझे कॉलेज या महाविद्यालय से मेरा प्रमाण पत्र लेना है। और मुझे मेरी मां को पैसे भेजने हैं। और साहस दिखाते हुए, मुझे भोजनालय के पैसे भरने हैं, वरना कल से खाना नहीं मिलेगा। बॉस ने उसे छोटी पुस्तिका दी और कहा कि इन कामों की सूची बनाओ। अब उनको प्रधानता के अनुसार क्रमांक 1 से आगे क्रमांक दो। जैसे क्रमांक 1 का मतलब तुम्हें वो काम कल ही पूरा करना है, बाकी बचे हुए काम उसके बाद किए जा सकते हैं। अशोक ने एक पल के लिए सोचा और सूची बनाई। 1. दफ्तर का काम पूरा करना। 2. मां को पैसे भेजना। 3. भोजनालय के लिए पैसे भरना। 4. सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र लेना। सूची बनाते हुए उसे यह महसूस हो रहा था कि शेखर की सहायता करना असल में उसका काम था ही नहीं, बल्कि वो केवल उसे दोस्ती की खातिर सहायता कर रहा था। जब बॉस ने देखा कि शेखर के काम को कौन सा क्रमांक दे ये अशोक तय नहीं कर पा रहा था, तब वे मुस्कुराने लगे। बॉस ने समझाया कि देखो, केवल सूची बनाने से तुम्हें समझ आया कि असल में जो काम तुम्हारे हैं ही नहीं, उन्हें करने में तुम कितना समय बिताते हो। तुम्हें पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और उसके बाद यदि तुम्हारे पास समय बचा तो दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अशोक मुस्कुराया। उसे एहसास हो चुका था कि कैसे उसका समय कई सारे कामों को पूरा करने में जाया होता था और कितने सारे काम अभी होने बाकी हैं, इस ख्याल या विचार से ही किस तरह वो उलझ जाता था। बॉस ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा कि इस प्रकार जांच सूची या चेकलिस्ट का प्रयोग करते रहो और उसमें जो काम करने हैं उन्हें शामिल करते रहो और जो काम पूरे हुए हैं उन्हें मिटाते रहो। इससे सहायता होती है और जब आप कल के लिए सूची बनाते हो तब आपको पता चलता है कि कौन से काम पर आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अशोक केबिन या कमरे से अधिक आत्मविश्वास के साथ बाहर निकला। उसने पाठ पढ़ लिया था। उसने जांच सूची यानी चेकलिस्ट के कागज को मोड़ दिया और हर रोज उसका पालन करने का निश्चय किया। साथ ही उसने उस दिन देर तक अपना काम पूरा करके बॉस के सामने समय से पूर्व प्रस्तुत करने का निश्चय किया।